नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जुलाई 2021 की महत्वपूर्ण घटनाएं, करंट अफेयर्स जुलाई 2021। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020। तो ये जो टोक्यो ओलंपिक हैं 2020 में इनका आयोजन होना था, लेकिन जो आयोजन हुआ वो कोविड या कोरोना के कारण एक साल के बाद हुआ। तो ये टोक्यो ओलंपिक 2020 ये 32वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में हुआ है। सबसे पहले अगर हम ओलंपिक खेलों की बात करें तो सबसे पहले ओलंपिक खेल हुए हैं सन 1896 में। सन 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रथम विश्व युद्ध के कारण नहीं हो 1916 और 1940 में और 1944 में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। सन 1972 में म्यूनिख और 1996 में अटलांटा में जो ओलंपिक खेल हुए थे वहां पर आतंकवादी या घटनाएं या वह हिंसा से प्रभावित रही। अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की। इनका आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक हुआ। तो यह ओलंपिक खेल कुल 17 दिनों तक इनका आयोजन किया गया। यह दूसरा अवसर था जब टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। इससे पहले सन 1964 में भी टोक्यो में ओलंपिक खेल हो चुके हैं। वह 18वीं ओलंपिक खेल थी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं और टोक्यो ओलंपिक की आयोजन समिति के अध्यक्ष सेको हाशिमोतो थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन जापान के सम्राट नारुहितो के द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय था यूनाइटेड बाई इमोशंस। इन ओलंपिक खेलों में शुभंकर या मस्कट था मिराइतोवा, जिसका अर्थ है अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। यह एक नीले रंग का शुभंकर था। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक मशाल प्रज्वलित की गई नाओमी ओसाका के द्वारा। नाओमी ओसाका जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। इस ओलंपिक खेल में कुल 205 देश और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और एक शरणार्थी ओलंपिक टीम के द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस बार ओलंपिक का जो नया आदर्श वाक्य है वह है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। एम्मा मैक्यून यह टोक्यो ओलंपिक की सबसे सफल एथलीट रही, जिन्होंने कुल 4 स्वर्ण और 3 कांस्य सहित 7 पदक जीते। यह ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक है। 33वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन सन 2024 में पेरिस में किया जाएगा। 34वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सन 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित होंगे। साथ ही 35वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो कि 2032 में आयोजन होना है, इनके भी स्थान की घोषणा कर दी गई है। यह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इनका आयोजन होना है। ओलंपिक खेलों की समाप्ति के बाद 16वें पैरालंपिक खेल 2020 जो 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक आयोजन होगा, इनका भी आयोजन टोक्यो जापान में होना है। शीतकालीन ओलंपिक खेल 4 से 20 फरवरी सन 2022 के बीच आयोजित होंगे। इनका आयोजन बीजिंग, चीन में होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शपथ लेने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या 6 थी, जिसमें 2 खिलाड़ी, 2 कोच और 2 निर्णायक शामिल थे। इन ओलंपिक खेलों में कुल 33 खेलों की 50 विधाओं की 339 स्पर्धाओं को शामिल किया गया था। इस बार ओलंपिक खेल में जो नए खेल जुड़े हैं वह हैं स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। तो इन 4 नए खेलों को शामिल किया गया और बेसबॉल जो कि 12 वर्ष पूर्व हटा दिया गया था उसको पुनः इसमें शामिल किया गया है। इन ओलंपिक खेलों में कुल 340 स्वर्ण पदक, 338 रजत और 402 कांस्य पदक बांटे गए। टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक यांग ने प्राप्त किया। यह चीन की महिला निशानेबाज हैं। अगर हम पदक तालिका की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक अमेरिका ने जीते, उसके बाद चीन और जापान का नाम है। तो पहले 3 स्थान याद रखने हैं, अमेरिका, चीन और जापान। इसके बाद ब्रिटेन और रूसी ओलंपिक समिति आती है। तो रूस को डोपिंग के कारण प्रतिबंधित किया गया था। अमेरिका ने कुल पदक जीते हैं 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य, कुल
113 पदक अमेरिका के द्वारा जीते गए। दूसरे नंबर पर चीन 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य, कुल 88 पदक जीता। पहली बार अगर पदक जीतने वाले देशों की बात करें तो ये हैं बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान और सैन मैरिनो। पहली बार गोल्ड मेडल इन ओलंपिक खेलों में जीता गया है बर्मुडा, फिलीपींस और कतर के द्वारा। समापन समारोह का मुख्य विषय, ओलंपिक 2020 में मुख्य विषय था समापन समारोह का वर्ड्स वी शेयर। अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन की। तो सबसे पहले पेरिस ओलंपिक सन 1900 में नॉर्मन प्रिचार्ड के द्वारा भारत के लिए पुरुषों की 200 मीटर दौड़ और 200 मीटर बाधा दौड़ में 2 रजत पदक जीते गए। लेकिन नॉर्मन प्रिचार्ड की नागरिकता में विवाद है। ये एक ब्रिटिश व्यक्ति थे और जो भारत के द्वारा ओलंपिक खेलों में जीते गए कुल पदकों की संख्या 35 है, जिसमें यह दोनों पदक भी शामिल किए गए हैं। प्रथम भारतीय एथलीट्स का आधिकारिक दल एंटवर्प ओलंपिक सन 1920 में शामिल हुआ था। टोक्यो ओलंपिक में भारत के द्वारा कुल 16 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया गया। इन ओलंपिक खेलों में भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीते गए, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। यह भारत का अभी तक ओलंपिक खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले लंदन ओलंपिक 2012 में भारत के द्वारा कुल 6 ओलंपिक पदक जीते गए थे। पदक तालिका में भारत का क्रम 48वां रहा। भारत का यह अभी तक का सबसे बड़ा दल था, जिसमें 227 सदस्य शामिल थे, जिसमें 127 एथलीट थे। मार्च पास्ट में भारत का स्थान जापानी वर्णमाला के अनुसार 21वां था। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे MC मैरी कॉम, जो कि भारत की महिला मुक्केबाज हैं, और मनप्रीत सिंह, जो कि वर्तमान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। भारतीय दल के प्रमुख बनाए गए वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, जो कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। अगर हम ओलंपिक की बात करें तो सबसे पहले जो व्यक्तिगत पदक भारत के लिए जीता वो KD जाधव ने सन 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक में जीता। KD जाधव भारत के पहलवान थे और इनके द्वारा जो पदक जीता गया वह कांस्य पदक था। इसके अतिरिक्त भारत ने हॉकी में भी काफ़ी पदक जीते। हम टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाले या 7 पदकों की बात करते हैं तो पहला पदक है इसमें महत्वपूर्ण स्वर्ण पदक जो जीता गया है वह है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक या जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता गया। इनके द्वारा 87.58 मीटर का भाला की दूरी तक भाला फेंका गया। यह मूलतः पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं और वर्तमान में 4 राजपूताना राइफल्स में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। इनका कोच पूछे जाएंगे तो वह हैं डॉक्टर क्लॉस बार्टोनेट्स, जो कि स्वयं एक सफल ओलंपिक खिलाड़ी रह चुके हैं। 2018 में नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम इससे पहले स्वर्ण पदक की बात करें तो अभिनव बिंद्रा के द्वारा बीजिंग 2008 में स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीता गया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं PV सिंधु, जिनका पूरा नाम है पुरसला वेंकट सिंधु। इनके द्वारा बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता गया और ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 बार पदक जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। इनके द्वारा सन 2016 के रियो ओलंपिक में भी महिला एकल में रजत पदक जीता गया था। साइखोम मीराबाई चानू, इन्होंने भारोत्तोलन में भारत को रजत पदक दिलाया है और यह भारत का पहला पदक भी था। इनके द्वारा 49 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिभाग किया गया और कुल 202 किलोग्राम का वजन उठाया गया। इनसे पहले सन 2002 में कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा वेट लिफ्टिंग में भारत को कांस्य पदक जिताया गया है। लवलीना बोरगोहेन, इनके द्वारा महिला मुक्केबाजी में भारत को कांस्य पदक मिला है। और मुक्केबाजी की हम बात करें तो विजेंद्र कुमार को बीजिंग 2008 में कांस्य पदक और MC मैरी कॉम को 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक मिल चुका है। अब हम बात करते हैं भारत की पुरुष हॉकी टीम की। तो सन 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक मिला था। उसके बाद 41 वर्ष के बाद भारत को अब ओलंपिक में एक पदक मिला है, यह कांस्य पदक है। सेमीफाइनल में भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। अगर हॉकी के पुरुष हॉकी पुरुष के में अगर हम स्वर्ण पदक की बात करें तो यह बेल्जियम को मिला और महिला हॉकी स्वर्ण पदक नीदरलैंड ने प्राप्त किया। हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, जो और
इसमें गोलकीपर जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई श्रीजेश। ओलंपिक में भारत को अभी तक कुल 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित सबसे अधिक 12 पदक प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड भारत की महिला हॉकी टीम के द्वारा भी बनाया गया और उसने पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। इसके अतिरिक्त अन्य खिलाड़ी जो कप्तान है रानी रामपाल, वंदना कटारिया, इनके द्वारा महिला हॉकी में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध हैट्रिक बनाई गई। रवि दहिया ने कुश्ती में रजत पदक जीता है। इनसे पहले सुशील कुमार सन 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीत चुके थे। साथ ही योगेश्वर दत्त के द्वारा सन 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक और साक्षी मलिक के द्वारा सन 2016 में रियो ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता गया। पहला पदक हम पढ़ चुके हैं, केडी जाधव। बजरंग पुनिया के द्वारा भी कुश्ती में कांस्य पदक जीता गया। साथ ही यह टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में थे। तो बजरंग पुनिया भारत में वेटलिफ्ट पहलवानी में इनके द्वारा कांस्य पदक कुश्ती में जीता गया। अन्य चर्चित खिलाड़ी भवानी देवी, यह तलवारबाजी से संबंधित हैं। अदिति अशोक जो कि गोल्फ खेलती हैं, और माना पटेल, यह टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी। इसी के साथ हमारा टोक्यो ओलंपिक समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं जुलाई की प्रमुख राष्ट्रीय घटनाओं की। सबसे पहले पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव अपने विधानमंडल में पारित किया और अब यह अनुच्छेद 171(2) के तहत लोकसभा और राज्यसभा को साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 171(2) के तहत अगर लोकसभा और राज्यसभा पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित कर देती है तो यह 7वां राज्य बन जाएगा जिसके यहाँ द्विसदनीय विधानमंडल होगा। लेकिन यह थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि असम और राजस्थान दोनों ही विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव केंद्र के पास भेज चुके हैं, जो कि काफी वर्षों से लंबित है। वर्तमान में केवल 6 ही राज्य हैं जिनके यहाँ द्विसदनीय विधानमंडल हैं। ये हैं बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन किया गया और इसका नया नाम किया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या दूसरा इसका नाम है रामप्पा मंदिर, यह मंदिर तेलंगाना में है और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया। यहाँ पर रामलिंगेश्वर स्वामी की पूजा होती है और यह जो मंदिर है यह अपनी वास्तुकार रामप्पा के नाम से फेमस है। यह भारत का 39वां स्थल है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। धौलावीरा गुजरात में है। यह हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण स्थल है और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको भी शामिल किया गया है और यह भारत का 40वां स्थल है जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। रुद्राक्ष सम्मेलन, इसका आयोजन वाराणसी में हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण और स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 पारित किया गया। एनटीपीसी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई और यह सौर पार्क कच्छ के रण गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अन्य स्थान हैं ग्वालियर और ओरछा इनको यूनेस्को के द्वारा ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना गया। जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। देहरादून में देवबंद क्षेत्र में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन 11 जुलाई 2021 को हुआ। साथ ही उत्तराखंड के द्वारा कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सब्जियों की एक खेप भेजी गई और यह खेप संयुक्त अरब अमीरात UAE को भेजी गई है। कर्नाटक ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना। महाराष्ट्र के चिपलून नगर में जुलाई में भयंकर बाढ़ आई और यह बाढ़ वशिष्ठ नदी के कारण आई है। राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह स्थापना होगी पटना, बिहार में। अब हम बात करते हैं विज्ञान और
रक्षा की। MPATGM मिसाइल, MPATGM मतलब मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ श्रेणी की एक मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण जुलाई में किया गया है। इसी प्रकार की एक मिसाइल जिसका नाम स्पाइक था, ये स्पाइक मिसाइल हमने इजराइल से खरीदने के लिए सौदा किया था, लेकिन बाद में मेक इन इंडिया के तहत हम स्वदेश निर्मित अपनी मिसाइलों का निर्माण कर रहे हैं और भारत के द्वारा स्पाइक मिसाइल का इजराइल के साथ सौदा रद्द कर दिया गया। तो स्पाइक मिसाइल के विकल्प के तौर पर हमने MPATGM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आकाश एनजी, एनजी मीन्स न्यू जनरेशन, तो आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल, इस मिसाइल का परीक्षण DRDO के द्वारा उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। प्रोजेक्ट 75I, यह योजना परंपरागत पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है। सुपर कंप्यूटर फुगाकू, यह जीनोम सीक्वेंसिंग से संबंधित है। कोवी होम, IIT हैदराबाद के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित यह कोविड-19 परीक्षण किट है। किसान सारथी, यह एक मोबाइल ऐप है जो कि कृषि को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का गठन जुलाई में किया गया और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर अनिल खुराना। ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक भारत में वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर हम बात करें तो शेर बहादुर देउबा, यह नेपाल की 5वीं बार प्रधानमंत्री बने। वर्तमान में नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी सिंह भंडारी। अगस्त 2021 में भारत 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का एक माह के लिए अध्यक्ष चुना गया और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं उनका नाम है TS तिरुमूर्ति। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए, साथ ही चीन ने मैग्लेव ट्रेन का परीक्षण भी किया। रूस के द्वारा जुलाई 2021 में S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वहां पर तालिबान ने अपना अधिकार करना शुरू किया। अफगानिस्तान के बाद इराक से भी 2021 के अंत तक अमेरिकी सेनाओं की वापसी की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा की गई। अगली महत्वपूर्ण घटना है कि हैती के राष्ट्रपति जोकेनेल मोइसे की हत्या कर दी गई और हैती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में है, तो संयुक्त राष्ट्र की समिति के द्वारा प्रवाल विरंजन के कारण इसे खतरे में शामिल करने की सिफारिश की गई है। चीन के द्वारा अपने देश के नागरिकों को वायरस पासपोर्ट जारी किया गया। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। अब हम बात करते हैं आर्थिक घटनाएं। तो सार्वजनिक उद्यम विभाग, इस विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया। इससे पहले यह जो विभाग था, यह विभाग भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन था। तो इस विभाग के शामिल होने के बाद वित्त मंत्रालय में अब कुल विभागों की संख्या 6 हो गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 64.35 लाख महिलाओं का पंजीकरण या लाभार्थियों को जोड़ा गया और इसमें 5,000 रुपए की धनराशि 3 किस्तों में लाभार्थी को दी जाती है। सीमित दायित्व वाली पार्टनरशिप फर्म, तो LLP फर्म में किसी भी पार्टनर की जो भागीदारी थी पहले वो 25 लाख और टर्नओवर 40 लाख था, तो सरकार ने इन सीमाओं को बढ़ा दिया है और भागीदारी 5 करोड़ तथा टर्नओवर को 40 करोड़ करने का प्रस्ताव दिया है। लद्दाख के लिए सरकार ने बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की है और इस निगम की अधिकृत पूंजी 25 करोड़ होगी, जबकि सालाना खर्च 2.42 करोड़ अनुमानित किया गया है। और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ। IMF के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि, जो उसने पहले अनुमान लगाया था 12.5%, उसे घटाकर 9.5% कर दिया गया है। सहकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार के द्वारा एक नए मंत्रालय का गठन किया गया। इसका नाम है सहकारिता मंत्रालय और इसके पहले कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनको यह विभाग सौंपा गया है। फॉर्चून 500 के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें विश्व के शीर्ष कंपनियों का वर्णन की रैंकिंग दी गई है, जिसमें विश्व की जो शीर्ष कंपनी है वह है वॉलमार्ट है। ठीक है, ये वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी है। और भारत की अगर हम सर्वोच्च कंपनी की बात करें इसका फॉर्चून 500 के अनुसार तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस रिलायंस इंडस्ट्रीज को 155वां स्थान मिला है। LIC के द्वारा IPO लाने का, ठीक है, LIC में IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स लाने का सरकार का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त अन्य घटना घटी कि LIC के अध्यक्ष की रिटायरमेंट की एज बढ़ाकर सरकार के द्वारा 62 वर्ष कर दी गई। जुलाई 2021 में भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% किया गया। साथ ही पेंशन फंड में FDI की सीमा सरकार के द्वारा बढ़ाई गई। पहले यह सीमा 49% थी और अब यह नई सीमा बढ़कर 74% कर दी गई है। ई-रूपी 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कैशलेस पेमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए इसे लॉन्च किया गया। मिशन कल्पतरु, यह है महिलाओं, किशोरियों और बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है और इसमें खाद्य और पोषण की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 200 मिलियन पेड़ों को खाद्य वन के रूप में रोपे जाने की योजना शामिल है। जुलाई में अगर हम बैंक से संबंधित प्रमुख दरों की बात करें तो रेपो रेट यहाँ पर 4% रही, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक दर 4.25%, सीमांत स्थायी सुविधा दर MSF 4.25%, नकद आरक्षण अनुपात 4% और सांविधिक तरलता अनुपात 18% रहा। जुलाई 2021 में महत्वपूर्ण जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे यहाँ है दानिश सिद्दीकी। यह है भारतीय पत्रकार हैं और अफगानिस्तान में मीडिया कवरेज करते समय गोली लगने से इनकी मृत्यु हुई। बसवराज बोम्बई, यह है कर्नाटक के नए राज्य मुख्यमंत्री बने हैं और इससे पहले जो वहाँ मुख्यमंत्री थे वो थे BS येदियुरप्पा। तो BS येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्बई को वहाँ पर लाया गया है। पीयूष गोयल, यह राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं और इससे पहले जो सदन के नेता थे वह थे थावरचंद गहलोत। तो थावरचंद गहलोत को कर्नाटक के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। एसिक गॉर्सेटी, यह भारत में अमेरिका के नए राजदूत हैं। वाइस एडमिरल SN घोरमाड़े, यह वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं और भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं वाइस एडमिरल SN घोरमाड़े। और भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वर्तमान में वह हैं एडमिरल करमवीर सिंह। एयर मार्शल विवेक राय चौधरी, यह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। रविंद्र प्रताप सिंह, इन्हें विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दीपक दास, यह वित्त मंत्रालय के नए महालेखा नियंत्रक नियुक्त किए गए हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सिरिला बांदला, यह भारतीय मूल की अमेरिकी हैं और यह जुलाई में अंतरिक्ष यात्रा करने के कारण चर्चा में रही। पूनम गुप्ता, यह विश्व बैंक समूह की प्रमुख अर्थशास्त्री हैं और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक इनको बनाया गया है। वली फंक, यह वली फंक के द्वारा अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के साथ उनका जो शिप है उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की और शिप का नाम है न्यू शेपर्ड रॉकेट। तो इस वली फंक और जेफ बेजोस इनके द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा की गई। पी साईनाथ, यह भारतीय पत्रकार हैं और जापान का प्रतिष्ठित फकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 जो कि 3 लोगों को मिला उसमें से एक व्यक्ति हैं, एक भारतीय भी हैं, पी साईनाथ। जुलाई में पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया 4 जुलाई 2021 को। पेड्रो कास्टियो, यह पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं।
विजय माल्या को ब्रिटेन की अदालत के द्वारा दिवालिया घोषित किया गया। एंटनी ब्लिंकन, यह अमेरिका के विदेश मंत्री हैं जिन्होंने जुलाई में भारत की 2 दिन की यात्रा की। राकेश अस्थाना, इन्हें दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। हेनरिटा फोरे, यह इनके द्वारा यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक के पद से त्यागपत्र दिया गया। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जुलाई में बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स यानी मिलिंडा फ्रेंच, यह भी चर्चा में रही। यह माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और 27 वर्षों के बाद इन दोनों में तलाक हुआ। जमशेद जी टाटा, एडविन हुरुन की शताब्दी की दानवीर परोपकार सूची में जो शीर्ष स्थान दिया गया है वह जमशेद जी टाटा को दिया गया है। कुछ राज्यों में राज्यपाल भी बदले हैं। ये हैं PS श्रीधरन, जिनको गोवा का राज्यपाल बनाया गया। सत्यदेव नारायण त्रिपुरा का राज्यपाल। रमेश बैस झारखंड की जिम्मेदारी दी गई। थावरचंद गहलोत कर्नाटक का राज्यपाल। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा का राज्यपाल। डॉक्टर हरिबाबू कंबपति मिजोरम का राज्यपाल। मंगू भाई छगन भाई पटेल MP का राज्यपाल और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। पुरस्कार 74वें कांस फिल्म महोत्सव कहाँ पर? फ्रांस में हुए। तो यहाँ पर जो बेस्ट मूवी है वह चुनी गई टाइटेन। यह फ्रांस के निर्देशिका जूलिया डुकोर्नाउ की फिल्म है और इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पाम डी और पुरस्कार, जो कि फ्रांस की महिला निर्देशिका जूलिया डुकोर्नाउ को मिला। दूसरे नंबर का पुरस्कार है ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार, जो कि ईरान के निर्देशक असगर फरहदी की फिल्म अ हीरो और फिनलैंड के जूहो कोसानिन की फिल्म कंपार्टमेंट नंबर 6 को संयुक्त रूप से दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है फ्रांस के लियोन कैरेक्स को, इनकी फिल्म का नाम है एनिट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया कालेब लैंड्री जोन्स को, जो कि अमेरिका के हैं और इनकी फिल्म का नाम है मित्रम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कांस फिल्म महोत्सव में नॉर्वे की रिनेट रिस्वे को दिया गया है। फिल्म का नाम है अ वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि भारत में मुंबई की पायल कपाड़िया की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है अ नाइट नोइंग नथिंग। इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया। आशा भोसले, इनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला को यह दिया गया है और साइरस पूनावाला के द्वारा ही कोविशील्ड टीके की खोज की गई। जुलाई में भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है और इसका नया नाम अब किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दिलीप कुमार, इनका निधन हुआ हाल ही में और इनका वास्तविक नाम था मोहम्मद यूसुफ खान, भारतीय फिल्म अभिनेता जिनको सन 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मानकौर, यह भारत की वयोवृद्ध एथलीट है जिन्होंने 93 साल की उम्र में एथलीट शुरू किया था और लगभग 105 वर्ष की आयु में इनकी अभी मृत्यु होगी। यशपाल शर्मा, यह पूर्व क्रिकेटर हैं जिन्होंने सन 1983 का विश्व कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वीरभद्र सिंह, कांग्रेस के प्रमुख नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका भी निधन हुआ। पद्मा सचदेव, यह हिंदी और डोगरी की प्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री हैं। सुरेश सीकरी, फिल्म अभिनेत्री, इनका भी निधन हुआ। प्रमुख पुस्तकें जो चर्चा में रहीं वह हैं टेल्स फ्रॉम माई हार्ट, जो कि रस्किन बॉन्ड की है। माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर, इंदिरा नुई के द्वारा लिखी गई किताब है। एंड होम इन द वर्ल्ड, अमेम्योर अमर्त्य सेन, ये तीनों ही पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वर्ष दिवस और सप्ताह 1 जुलाई भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस है। 3 जुलाई यह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार भारत सरकार के द्वारा एक नया विभाग बनाया गया है सहकारिता। 4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या के दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जुलाई प्रत्येक वर्ष
अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसीलिए इसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। सैन्य अभ्यास इंद्र 2021, यह भारत और रूस की थल सेनाओं के मध्य सैन्य अभ्यास है जो कि रूस के वोल्गोग्राद में आयोजित हुआ। इंद्र नेवी 2021, यह भी भारत और रूस की नेवी यानी जल सेनाओं के मध्य युद्ध अभ्यास है जो कि बाल्टिक सागर में आयोजित हुआ। आर्मेक्स 21, यह भारतीय सेना में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक कैंपेन या अभ्यास है। अन्य घटनाओं की अगर हम बात करें तो निपुण कार्यक्रम, इसको तत्कालिक शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा शुरू किया गया था। निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यह 3 से 9 साल के बच्चों में सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है और 2026-27 तक इसके लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सलाम दिल से, यह HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया और यह देश के डॉक्टरों के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करने के लिए किया गया, जिन डॉक्टरों के द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान अभूतपूर्व योगदान दिया गया, तो उनके लिए HDFC बैंक शुरू करने किया है सलाम दिल से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह शुरू किया गया 29 जुलाई 2021 को। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूर्ण होने के अवसर पर शुरू किया गया। जुलाई में पेगासस, जो कि एक स्पाईवेयर या जासूसी सॉफ्टवेयर है और यह इजराइल की साइबर आर्म्स फर्म NSO के द्वारा बनाया गया है। तो यह काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा और सरकार विरोधी तत्वों की जासूसी के कारण विपक्ष या कई सारे इसमें न्यायाधीश वगैरह की जासूसी की गई। यह iOS और जो एप्पल एंड्रॉयड दोनों ही फ़ोनों की जासूसी करने में यह सॉफ्टवेयर सक्षम है। इन्फ्रा, यह झांगझाओ खाड़ी चीन में आया तूफान है। केसरिया बौद्ध स्तूप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है, यह जुलाई में बाढ़ के कारण चर्चा में रहा। सिल्वम, यह तमिलनाडु की हथियार आधारित भारतीय मार्शल आर्ट है जो कि विश्व की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट भी मानी जाती है और अंग्रेजों के द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया था। तो यह चर्चा में रही क्योंकि एक भारतीय गणेशन संधिरा कासन नामक व्यक्ति ने सिंगापुर में आयोजित जो मार्शल आर्ट की प्रतियोगिता थी उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। खेल, जुलाई में भारत और श्रीलंका के मध्य एक दिवसीय श्रृंखला का आयोजन हुआ। इसमें भारत विजेता रहा और भारत के कप्तान थे शिखर धवन। 2020 श्रृंखला का भी आयोजन हुआ जिसमें भारत को हराकर श्रीलंका विजेता रहा। कोपा अमेरिका कप, इसमें विजेता अर्जेंटीना है और उप विजेता है ब्राजील। UF यूरो कप 2020, जिसमें विजेता इटली हैं और उप विजेता है इंग्लैंड। और इसमें जो गोल्डन बूट सर्वाधिक गोल करने वाले व्यक्ति को मिलता है, जो मिला है पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। विंबलडन 2021 की अगर हम बात करें तो इसमें पुरुष एकल जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और ये साल का इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। और ये अगर हम विंबलडन बात करें तो यह इनका कुल 6वां विंबलडन खिताब है और अभी तक नोवाक जोकोविच के द्वारा 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते जा चुके हैं। इनके द्वारा फाइनल में हराया गया माटिया बेरेटानी को, जो कि इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं। महिला एकल की बात करें तो महिला एकल एश्ले बार्टी ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं और उप विजेता रही, यानी जिनको एश्ले बार्टी ने हराया वो हैं कैरोलिना प्लिस्कोवा, यह चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। क्रिस गेल, यह 2020 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने। प्रिया मलिक, इनके द्वारा बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता गया। पैरा शटलर प्रमोद भगत, इनको दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जुलाई में चुना गया। समीर बनर्जी, इनके द्वारा विंबलडन, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और इनके द्वारा विंबलडन टेनिस ओपन प्रतियोगिता का जूनियर वर्ग का खिताब जीता गया। कर्णम मल्लेश्वरी, इनको दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनाया गया।
संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर आईसीसी पुरुष 2020 कप का आयोजन होगा। लुइस हैमिल्टन जो कि फार्मूला 1 रेसर हैं और इनके द्वारा जुलाई में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीती गई। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है।